नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम लेके आते हैं। तो क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है, 9 बजे मैंने रखा है। थोड़ा सा मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी का सीजन चल ही रहा है। जैसे विवाह का सीजन होता है ना इस समय, वैसे ही एक सीजन सर्दी जुकाम खांसी बुखार का भी होता है। तो चलिए, सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज क्या खबर होने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ आप लोग पूछिएगा, मैं उस पर बताऊंगा। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबको स्वागत है। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पर जो आज की खबर रहने वाली है, सबसे पहले मैं बीपीएससी को लेकर बात करूंगा। बीपीएससी को लेकर बहुत दिन से मैंने कोई अपडेट आप लोग को नहीं दी थी, तो बीपीएससी को लेकर टीआरई 3 के लिए भी अपडेट आ गई है। आपको पता है कि टीआरई 3 का जो है 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट अभी नहीं जारी हो पाया है। तो किस डेट पे जारी होगा और क्यों विलंब हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। श्वेता, केशव, निशा, गौरव, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका है टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट आ गया है। सबसे पहले आपका यहाँ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले आपका टीजीटी का रिजल्ट आएगा। ये लगा था दोनों ये पहले लगा था टीजीटी पीजीटी एक साथ आएगा, लेकिन रितिका स्वागत है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले टीजीटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहली चीज जानकारी मिल गई है। दूसरी चीज क्या होगा कि 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी। अब देखिए 5 दिसंबर को जो है हमने क्या कहा था, डेट भी क्लियर हो जाएगी। 5 दिसंबर तक टीजीटी का परीक्षा रिजल्ट जारी हो जाएगा। गैट से कल शाम में टीजीटी का आयोग को रोस्टर भेजा जाएगा। मतलब रोस्टर क्लियर हो गया है। अभी तक देखिए रोस्टर के कारण ही इतना लंबा समय चल रहा था। रोस्टर का मतलब ये होता है कितनी सीटें खाली हैं, वही रोस्टर की प्रक्रिया होती है। पहली चीज हो गई। तो अब जो है एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ गई है। टीजीटी का जो है आपको 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आप लोगों ने टीजीटी भरा होगा तो आपने रिजल्ट का अब बहुत टाइम नहीं है, केवल 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही देरी। देखिए यहाँ पे एक चीज और आ गई है कि पीजीटी में रोस्टर दोबारा करना पड़ा है, दोबारा रोस्टर बनाना पड़ा है, इसलिए देरी हो गई है। ठीक है, इसलिए देरी हो गई है। अगला है शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था। ठीक, रिटर्न देखो, रिटर्न इस कारण से देरी हो रही है। 3 दिसंबर तक गैट से आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। यहाँ देखिए सारी बातें बहुत स्पष्ट लिखी गई हैं। ठीक, और सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग। अब 10 दिसंबर तक आपका पीजीटी के जारी होगा। तो यहाँ पे मतलब अब क्लियर हो गया है कि 10 दिसंबर 5 दिसंबर को जो है आपका टीजीटी का रिजल्ट आएगा। टीजीटी के 5 दिसंबर तक में, और 10 दिसंबर तक में आपका पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है, क्योंकि कई दिन से इधर इसके लिए अपडेट नहीं हो पा रहे थे हम लोग। जो है बीपीएससी को लेकर अपडेट नहीं हो पा रहे थे। अब आप लोग कितने लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3 का भरा हुआ है? अगर जिन्होंने भरा हुआ है यस लिख दे, या जिनका 6 to 8 का था जो भी भरा होगा वो अपना लिख दे। तो गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। ठीक, हाँ, जीआईसी वैकेंसी मैं बताऊंगा भाई। जीआईसी वैकेंसी ठीक है सर। यूपी टीजीटी के कुछ बताइए। अब यूपी टीजीटी के बारे में कुछ बताता हूं तो आप लोग मुझे ही ब्लेम कर देते हो कि रोज रोज वीडियो लेके चले आते हो। बड़ी दिक्कत आप लोग के साथ यही है। सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर, देखिए 12 दिसंबर के बाद ना आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार रखेंगे तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। मैंने डॉक्यूमेंट्स में वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। मेरा चेहरा दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो दिख जाएगा आपको। तो अब बड़ी खबर आ गई है, 10 दिसंबर तक आपका पीजीटी रिजल्ट। अब देखिए अब जो है आपका दिसंबर में तो आपका टीआरई 4 नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर है, बहुत लोग कर सर टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी आ गई है, टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। एक बड़ी खबर और निकल के आई है। ठीक है, ये वही आपकी खबर जो मैंने आपको बताया था। ठीक, ये वही आपकी खबर है जो बताया था। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टीआरई 4 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीपीएससी के प्रथम एवं तृतीय चरण में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। टीआरई 3 और टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। और इन शिक्षकों की शिकायतें एवं बच्चों को कोई समस्या के साथ साथ अन्य जन लोग शिकायत यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसका मतलब टीआरई 4 के लिए सीधे सीधे जो है आपका आ गया है। अब टीआरई 4 भी आना एकदम तय है। अभी तक कुछ कयास लगा रहे थे टीआरई 4 में क्या संशय विस्मय है, अब आपका टीआरई 4 में कोई है आना 100% है। 100% मैं लिख दे रहा हूँ, 100% आना है। अब ये आएगा कब? अब आपका यह जो है जनवरी या फरवरी में दिखेगा। थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया है। जनवरी फरवरी के बीच में आपको यह नोटिफिकेशन दिख जाएगा, नोटिफिकेशन दिखेगा, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक मान लीजिए, या फरवरी तक। इसके पहले आपको कोई भी कह रहा है दिसंबर में आ जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है, दिसंबर में बिल्कुल नहीं आएगा। अब जो है लास्ट जनवरी या शुरुआती फरवरी में आपको TRE-4 का लगभग 1 लाख पद देखने को मिलेंगे। 1 लाख पद आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 लाख पद से कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि TRE-5 का उम्मीद तो मुझे बहुत कम लग रहा है कि TRE-5 आएगा। सर यूपी में कब आएगी वैकेंसी? चलिए हिमा, यूपी का तो समझ लीजिए कह रहे हैं कि हाल बहुत बेहाल है, लेकिन यूपी के लिए भी कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे क्या कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपका, तो यहाँ पे पहले समझ गए आपका TRE-4, और TRE-4 हमारे यहाँ बैच चल रहा है। आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 to 8 हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, बाकी हर विषय के टीचर अलग अलग पढ़ाएंगे। और अगर आपको जो है थोड़ा सा मैं बात करूँ, अभी TGT PGT की बात करूँगा। यहाँ अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। अब देखिए आप कह रहे थे ना कि सर कब तक होगा, क्या होगा, तो यहाँ देखिए अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार है। अब क्या क्या होगा देखिए, आयोग पर आंदोलन कारण जमा नहीं हो सके आवेदन बढ़ाई तिथि। अब यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसी आने को दिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। वहीं शिक्षा विभाग, TGT PGT आयोग का, यहाँ पर TGT PGT की भी बात कर लो का, तो यहाँ पे जो हम इसमें जो हम लोग के काम की वैकेंसी है, देखिए इसमें बहुत सारी वैकेंसी है जो हम लोग के काम की वैकेंसी है। आपका LT GIC, LT और GIC प्रवक्ता, ये जो है आपका वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। जनवरी तक, दिसंबर या जनवरी तक में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। डोमिसाइल है, डोमिसाइल अभी नहीं लागू होगा। डोमिसाइल के लिए नीति खारिज कर दी गई है मेरे प्यारे साथियों। डोमिसाइल का जो लगातार आप लोग बयान सुन रहे थे कि वहाँ के बच्चे मांग कर रहे थे डोमिसाइल लागू किया जाए, वहाँ का जो मुख्यमंत्री मतलब वहाँ जो है उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल लोग डोमिसाइल नहीं होगा। जैसे आपका TRE-3 हुआ है वैसे ही आपका TRE-4 होगा। तो मित्रों बहुत अच्छी बात है। 1 लाख वैकेंसी में अगर आपका नहीं होता है तो जाइए गंगा जी में, वहाँ पानी कम होगा, यमुना जी चले जाइएगा, ठीक है। अगर 1 लाख में भी अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो ठीक, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, बहुत साफ शब्दों में। अब हम बात करेंगे ये अब तक इंतजार, लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होगी विज्ञापन। 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की है तैयारी। तो अब जो है आने वाला 2025 हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो। 24 तो एकदम निपट गया है, 25 आपके लिए अच्छा हो। 25 में जो है आपको कौन कौन सी वैकेंसी, आपको GIC, LT और BEO आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग में BEO भी देखने को मिल जाए, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा तो फिलहाल में। और जो नई वैकेंसी है, प्रणाम गुरुजी, स्वागत है, ठीक। यहाँ पे जो नई वैकेंसी को लेकर के है सर, बहुत बच्चों का है सर नई TGT PGT कब आएगी। जैसे ही आपका 2022 का TGT PGT 2022 का TGT PGT की परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, वैसे ही आपके नई वैकेंसी में आने में तेजी आ जाएगी। अधियाचन लगातार भेजे जा रहे हैं और नई वैकेंसी इस बार तो मैं आपको 2.5 साल भले इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो नई वैकेंसी है उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और 27,000 कुल पद खाली हैं। अब तो 27,000 पद नहीं निकलेगा, आपको हमको पता ही है 27,000 पद नहीं निकलेगा, समझे। तो इस जो है नहीं निकलेगा ना, तो अब जो है लगभग 15,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो 4163 पद निकले हैं, इसका 3 से 4 गुना पद आपको देखने को मिलेगा आपके नई वैकेंसी TGT PGT को लेकर के। तो फिलहाल में जो नए बच्चे हैं, जो नया तैयारी करने वाले हैं, अब थोड़ा सा बेसब्री से इंतजार कर लें 2 से 2.5 महीने का, और जिस तरह आपने इतना इंतजार किया है। और निश्चित तौर पे आपका TGT PGT नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं TGT PGT जो पुरानी वैकेंसी है पेपर को लेकर के, सर पेपर क्या होगा, पेपर नहीं होगा। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, छात्र तय करेंगे कितने समय में पूरी करनी है स्नातक की डिग्री। अब नया नियम ला रहा है UGC की नई व्यवस्था आ रही है, मेधावी व कमजोर छात्रों को डिग्री पूरा करने के लिए अलग अलग मिलेंगे विकल्प। अब समझ गए, फिलहाल हम लोग पा ही चुके हैं। यहाँ से थोड़ा TGT की हम बात कर लेते हैं। TGT के लिए बात कर लेते हैं कि TGT 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज है। अब ये 2011 का है ये। अब सोचिए आयोग अपना काम करना शुरू कर दिया है कि जीव विज्ञान, अब सोचिए कितने साल बाद हो रहा है, आप सोचिए, जोड़ लीजिए आप 11 + 11, ठीक है 22, 11 सर 22 और 11 + 13 मतलब 13 साल बाद। अब सोचिए सबकी एज जो है कितनी हो गई होगी, 40, 45, 50 हो गई होगी। अगर 13 साल भी जोड़ लीजिए, अगर किसी का 25 साल से भी जोड़ते हैं, 25+ भी जोड़ते हैं, 25+ जी देखिए 5 3 8 2 1 3, कम से कम 25 में जोड़ते हैं तो 25 में थोड़ी कोई होगा, 30 साल से कोई कम होगा नहीं। 30 + 13 सोचो सब 43 साल के हो गए होंगे। अब 43 साल में स्थितियां हैं कि अब जाके वो इंटरव्यू देने, कुछ तो भूल गए, हमने पेपर भी दिया था
ठीक। ऐसे ही 10 दिसंबर को आपको 2016 का कला का भी है, 10 दिसंबर आपको 2016 का जो है कला का है, वो भी जो है आपका 10 दिसंबर को है, कला का इंटरव्यू है। ठीक। तो अब इस बात पे समझ सकते हैं कि जो पुरानी लंबित वैकेंसियां थी सबको क्लियर किया जा रहा है। अब रही बात आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। अब देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की जो है अभी कोई ऑफिशियल, वो लोग गूंगे हो गए, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आयोग में कल मीटिंग थी, कल या परसों मीटिंग थी, फिर एक न्यूज निकल के आई 5 और 12 को लेकर के, 5 और 12 जनवरी को लेकर के पेपर करा लेगा। ठीक है, 5 और 12 जनवरी को लेकर पेपर करा लेगा, एक ये न्यूज आई थी। अब न्यूज दो प्रकार की बन रही है, एक न्यूज यह बन रही है कि सर पहला सिस्टम प्रोफेसर होगा, टीजीटी पीजीटी होगा। देखो जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि टीजीटी पीजीटी को कराना एक्चुअल में कठिन काम है, कठिन काम है कि जनवरी में करा लेगा। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक परीक्षा है जो कराने में सक्षम हो सकते हैं। आयोग अभी जो एक अपडेट निकल के आई है, मतलब आप लोग भी परिचित हो गए होंगे, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, इतना ही अपडेट निकल के आया है कि पुनः एक बार जो है केंद्र को लिए भेजा गया है कि कितने सेंटर खाली हैं पुनः। और यह काम किसका होता है? जिलाधिकारियों का होता है, जिलाधिकारियों का होता है, जिलाधिकारियों का होता है, जिलाधिकारियों का होता है। ठीक है, जिलाधिकारियों का काम होता है। एक बार जो है अध्यक्ष महोदया ने इनको फिर से सौंपा है, अध्यक्ष महोदया ने जो है इनको फिर से सौंपा है जिलाधिकारियों को कि आप जल्द से जल्द जो है एक सेंटर अलॉट बताइए कि कितने सेंटर अभी एक्टिवल में खाली हैं। तो अभी सेंटर को लेकर बहुत घमचक मचा हुआ है, सेंटर पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं, और सेंटर के लिए जो नए नियम जो मानक आए हैं उसके वजह से परेशानियां हो रही हैं। मानक आपको पता है कि आपको निजी संस्थान में सेंटर नहीं जाएंगे, और सबसे उससे भी एक बड़ी बात क्या है, जो सरकारी विद्यालय भी होंगे वो शहर से 10 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। ये नहीं सरकारी विद्यालय गांव से 20 किलोमीटर अंदर है शहर से, वहां नहीं। तो ये सब दो कारणों से केंद्र में दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आपका महाकुंभ लगने ही जा रहा है, पता ही है 12 तारीख से। तो अभी जो है अभी हम ऑफिशियल जब तक नहीं आता है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप जनवरी के हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। मैं बार बार कहा हूं, मेरे हर एक वीडियो में कहा हूं, पढ़ाई जो है आपकी चाहे वह मतलब 30 दिन में पेपर ले ले चाहे 90 दिन पेपर ले ले, आपको तैयार होना पड़ेगा। 2.5 साल की वैकेंसी है, आज की वैकेंसी भी नहीं है, 2.5 साल की वैकेंसी है। आप अपना अपडेट रहिए। अभी आप कहेंगे सर आप निश्चित कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर मैं कह दूं अप्रैल में पेपर चला जाएगा, अब आयोग करा लेगा जनवरी में ही, तो आप हमको ही गिर आएंगे, भैया आपने कहा था अप्रैल में जाएगा, हमने पढ़ना छोड़ दिया था, हम शादी ब्याह में घूमने लगे थे, हमारा तो भविष्य चौपट कर दिया आपने। भाई मैं रिस्क क्यों लूँ? भाई सीधी सी बात है, आप अभी लगातार पढ़ाई करते रहिए, भाई पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा पहुंचाएगा। तो सीधी सी बात है, आप जो है अभी जनवरी को मांग पड़िए, 2 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, 2 तक में आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पेपर कब होना है, अप्रैल में होना है या जनवरी में होना है? तो अभी आज कितने तारीख हो गई? 28 तारीख हो गई है। तो अभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, न बहुत सारे वीडियो देखने की जरूरत है, केवल अभी आपको एक चीज़ की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, लगातार तैयारी करते रहिए। अब आप सोचिए 4163 पद है, इतने कम सीट में सोचिए, ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत है, उससे भी कम, ये उससे भी छोटा लगता है, ये ऊंट के मुंह में जीरा जो लगता है उससे भी छोटा लगता है। तो साथियों इतना ही मैं कहूँगा, टीजीटी पीजीटी को लेकर के आप जो इतने सारे चैनल वाले या कोई कुछ भी कर रहा है आप सुनिए नहीं, केवल अभी आप तैयारी करिए। क्योंकि देखिए सब लोग ना अनुमान बता रहे हैं, सब लोग अनुमान बता रहे हैं, अगर मैं भी बता रहा हूँ तो मैं भी अनुमान से ही बता रहा हूँ। भाई मुझे आयोग ने कोई चिट्ठी थोड़ी लिखी है। हाँ आयोग से एक उड़ती, हाँ कल एक खबर आई थी कि आपके जो डीएलएड मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह हैं, मतलब मैंने उनका यूट्यूब पे देखा था, डीएलएड मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं रजत सिंह, बीटीसी के आप लोग परिचित होंगे, वो कल आयोग से मिले थे। आयोग के एक सदस्य हैं मनोज सिन्हा या मनोज सिंह नाम है उनका, मनोज सिन्हा या मनोज सिंह नाम करके हैं, वो उसी आयोग में सदस्य हैं। उनसे पूछा गया टीजीटी पीजीटी को लेकर के कि भैया टीजीटी पीजीटी को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, कब तक कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कराना थोड़ा कठिन लग रहा है। ठीक है, प्रयास में है लेकिन कठिन लग रहा है, सुनिएगा, प्रयास में है लेकिन कठिन लग रहा है। तो ये रजत जी का कल मैं वीडियो देखा, तो ये मनोज सिंह वहाँ के सदस्य हैं आपके आयोग के, ठीक है, आयोग के सदस्य हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं जब तक आपका ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता है आयोग से, तब तक जो है हमारी पढ़ाई बिल्कुल जनवरी के अकॉर्डिंग चलेगी। जनवरी 5 जनवरी से 12 जनवरी, अगर ये डेट कहीं से निकल के आई है, कहीं से वायरल हुआ है, कितनी सत्यता है, तो ये जब भी 2-3 दिन में क्लियर होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और बहुत बच्चों ने कहा था सर कैसे पढ़े, मैंने बताया भी था। और कोई आपका प्रश्न पूछना है? ठीक।
हो गया सारी जानकारी, ठीक है। शिक्षा विभाग का रोड मैप तैयार हो गया, 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। आपका पटना, देखिए पटना कितना जोश तैयारी कर रहा है। पटना में देख रहे हैं 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। अब TRE 3 में जो आएगा वो भी 74-75 आ जाएगा। TRE 4 में जो है वो भी लगभग 1 लाख वैकेंसी आएगी। बिहार देख रहे हैं वैकेंसियां पर लगातार आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग का रोड मैप तैयार होगा। विभाग ने इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। योजना एवं विकास विभाग पूर्वोदय राज्यों का विकास के लिए तैयार हो रहा है। मतलब लगातार बिहार में सुधार की स्थिति बन गई है। जो बिहार को कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। शिक्षा विभाग के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यूपी भी शायद उससे सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। चुनाव उनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शायद ये अगर एक्चुअल में होने लगे, वैकेंसियां निकालने लगे तो बच्चों का जो बेरोजगारी का दम है वो टूट जाएगा। ठीक ठीक, तो अब जो है कुछ अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो है आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी स्वयं से नहीं हो पा रही है, 40 दिन 45 दिन में हमारी तैयारी कैसे हो पाएगी, उसके लिए हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लाए हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, PDF और टेस्ट सीरीज। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1500 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1500 प्रश्न कराए जाएंगे। और ये 1500 प्रश्न वही होंगे जो परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न बनते हैं कि हाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इस समय ना प्रैक्टिस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 सेट प्रैक्टिस पर डे लगाइए, 2 सेट लगाइए, एक सुबह लगाइए एक शाम को लगाइए। 250 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में कर लेते हैं, अगर 40 दिन का भी प्लान बनता है, 35 दिन का भी, तो भी आपका ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, तैयारी मत छोड़िए। आप लोग ना 12-13 नवंबर की एक खबर थी जो वायरल हुआ था हरदोई को लेकर के, 15-20 दिन बीत गया है, 15-20 दिन में पढ़ाई आप लोग की अच्छी नहीं हुई है। बस ये हर एक यूट्यूब पे झांक ताक कर रहे हैं, या आपकी गलती नहीं है। कोई भी यूट्यूबर जो है जो बता रहा है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, बस एक अनुमान में बता रहा है। ठीक सर, LT में सब्जेक्ट वैसे सीट पर वीडियो बनाइए। देखिए सब्जेक्ट वाइज अनिल, अभी तो सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने में कितना देगा। हाँ, आज मैं LT को लेकर के कुछ वीडियो बनाऊंगा कि क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या विषय कॉम्बिनेशन रहेगा, और क्या एज लिमिटेशन है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कल वाले क्लास में बहुत बच्चों का डिमांड था, सर एक ऐसे वीडियो बना दीजिए LT को लेकर के, ताकि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, और 6 to 8 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, तो 6 to 8 हिंदी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल में अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो मैं जवाब दूं, नहीं तो फिर इस सेशन को समाप्त करें। और भी कोई खबर आती है तो मैं TGT PGT के लिए बच्चों के लिए यही कहूँगा, भाई लोग तैयारी करते रहो जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है। और इस हफ्ते ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, बस 3-4 दिन की बात है, आप वेट करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोगों ने ना, बहुत लोगों ने पढ़ाई नहीं, उनका मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इस कहते कहते 20 दिन गुजार दिया है। अगर 20 दिन वही पढ़ लिया होता, 20 दिन में कितने सारे आपके टॉपिक तैयार हो गए होते। ठीक, और सीटें बहुत कम है ना, मैंने इसलिए कहा सीटें बहुत सीमित हैं। तो एक सीट पे 320 हैं, किसी भी एक सीट पे 490 हैं, एक सीट पे 672 हैं। इस टाइप के बताइए, इतनी कंपटीशन है और इतना टफ होने वाला है, तो आप लोग भी पढ़ाई लगातार खूब करिए, बस यही कहूँगा। क्योंकि 2.5 साल का इंतजार ऐसा ना हो कि फीका पड़ जाए। चलिए, फिलहाल में और कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं लेके आऊँगा, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो है अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिए, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।